पार्ट की शुरुआत में आदिति और वस्ती दोनों ही टूर्नामेंट ग्राउंड में बैठे होते हैं और वो दोनों ही दूसरे डीमंस की फाइट को देख रहे होते हैं। और वस्ती कहती है कि तुम्हें जो वो डीमन दिख रहा है तुम्हें बस उससे बचना है। अगर तुम उससे जीत जाती हो तो फिर तुम बाकी के डीमंस को आसानी से हरा सकती हो। आदिति कहती है तुम्हारा मतलब कि जो वो 2 सींग वाला है वो? वस्ती कहती है हाँ वही डीमन, वो काफ़ी ताकतवर है और उसे डीमन स्वॉर्ड आर्ट एंड डार्क डीमन आर्ट भी आती है। अगर उसका सामना तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हारा जीतना लगभग नामुमकिन सा है, मगर तुम अपनी पूरी पावर लगाओगी तब शायद तुम उसको टक्कर दे पाओगी, लेकिन फिर भी जीतना मुश्किल है। आदिति कहती है वो मैं संभाल लूँगी, बस वो मेरे से फाइट ना करे। फिर आदिति कहती है कि वैसे अब टूर्नामेंट के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं और कुछ ही प्लेयर बचे हुए हैं। और वस्ती कहती है ये बात भी सही है, फिर भी यहाँ पर 20 प्लेयर बचे हुए हैं, मतलब कि कल 20 प्लेयर की लड़ाई होगी और उनमें से जो बचेगा वही तीसरे दिन पर डीमन क्वीन से फाइट करेगा। आदिति कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों चाहती हो कि मैं जीत जाऊँ? और वस्ती कहती है क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जीतोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड एक और बात भी है, और कहती है नहीं मैं नहीं बताऊंगी। फिर आदिति कहती है बता भी तो। और फिर वस्ती यहाँ से भागने लगती है और आदिति उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद वस्ती और अपनी आदिति इस डीमन वर्ल्ड की गलियों में घूम रहे होते हैं और आदिति के पीछे अब वस्ती पड़ गई होगी। जैसे आदिति आगे आगे भाग रही होती है पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे जो अग्निति होती है अपने डीमन क्वीन की पहली असिस्टेंट, वो पड़ी होती है और वो उससे कुछ पूछ रही होती है, पर आदिति उसे बताने से मना करती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो लास्ट पार्ट वाला जिसमें अपने आदिति का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया था। और जब आदिति दरवाज़ा खोलती है तब उसके ऊपर अग्निथि टूट पड़ती है और वो कहती है मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो कि डीमन क्वीन तुमसे आकर्षित हुई है। और वो अपने आदिति के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और उसे दीवार पे लगा देती है। और आदिति कहती है तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्लियरली बोल सकती हो? और तब वो अग्निथि कहती है मेरा नाम अग्निथि है और मैं डीमन क्वीन की असिस्टेंट हूँ, उसकी सहायकार। आदिति कहती है वो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अग्निथि कहती है सोना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और ये सुनकर आदिति बहुत चक्की हो जाती है और सोचती है क्या डीमन वर्ल्ड में ऐसा भी होता है कि लेडीज़ वो सब कर सकते हैं? और उसके बाद वो अग्निथि को दूर फेंकती है और यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अग्निथि अपने हाथों से फायर शूट करती है और आदिति के पीछे पड़ जाती है। अब प्रेजेंट में आदिति के पीछे अग्निथि लग गई होती है और वो उसके ऊपर अपने फायर से अटैक कर रही होती है, पर जैसे तैसे करके अपनी आदिति उसके हर हमले से बच रही होती है और जितना हो सके उतना दूर उससे रह रही होती है ताकि वो उसके अग्नि के हमले से बच सके। पर ये ज़्यादा देर तक काम नहीं आता है क्योंकि अग्निथि फायर का यूज़ करके हवा में उड़ जाती है और वो अपनी आदिति के सामने आ जाती है। और आदिति कहती है कि अब मुझे शायद तुम्हें लड़के ही मारना होगा। अग्निथि कहती है अच्छा तो ये बात है, तुम मुझे हराओगी जो कि डीमन वर्ल्ड में 10 सबसे ताकतवर डीमंस में से एक है, अग्निथि को हराओगी तुम? आदिति कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अग्नि कैसी भी हो पर पानी के सामने वो बुझ ही जाती है। जो सुनकर अग्निथि को गुस्सा आता है और वो अपने फायर अटैक को उस पे ऊपर करने लगती है। और तब आदिति कहती है डीमन आर्ट स्वॉर्ड अटैक, और इससे के साथ यहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर हो जाता है जिससे वो अग्नि होती है वो वहीं पर रुक जाती है। आदिति कहती है इसे तो रोक लिया, लेकिन अब क्या करूँ? वस्ती कहाँ पर है? वो दिख क्यों नहीं रही है? वो कहाँ पर चली गई? और अब यहाँ पर उसके बैरियर का भी चूरा बना देती है अग्निथि और फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन इस बार वो अपने फायर का अटैक नहीं करती है बल्कि अपने हाथों से वो लड़ रही होती है। और आदिति की स्वॉर्ड का अटैक उस पर काम नहीं कर रहा था, मतलब कि उसे थोड़ी भी खरोच नहीं आ रही थी।
जब आदिति देखती है ये सब तो वो हैरान होती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तब अग्निथि उसके मुंह पर ज़ोर से पंच करती है और जो उसका हाथ था वो फायर में ढका हुआ था जिससे अपनी आदिति के मुंह पर थोड़ा सा जल जाता है। आदिति कहती है अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अपने उसी ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करती है जो उसने पहले किया था, मतलब कि उसकी स्वॉर्ड अटैक को जिसमें से रेड कलर का स्लैश निकलता है और जो कि अपनी जो अग्नि थी उससे दूर कर देता है और उसके छाती पर एक स्क्रैच रख देता है और ये कहती है तो तुम्हें इंसानी हमले भी आते हैं, मुझे लगा नहीं था, वैसे ये मुझ पर काम करते हैं तो अब तुम्हारे पास मुझे मारने का एडवांटेज है। और आदिति कहती है तुमने अपनी कमज़ोरी मुझे खुद ही बता दी, धन्यवाद। और फिर अपने इंसानी अटैक्स करती रहती है और अग्निथि फिर से अपनी फायर का अटैक करती है और अपनी आदिति को दूर फेंक देती है और कहती है अब तुम जल के मरोगी। और आदिति कहती है लगता है ये अपना फाइनल हमला करने वाली है। और तब सच में अग्निथि अपने फायर बॉल को बहुत बड़ा बनाती है, एक इमारत जितना, और आदिति इसे देखती रहती है और वो कहती है अब मुझे करना पड़ेगा अपना अटैक, गॉड ऑफ शाइन। और फिर एक ज़ोर से अटैक करती है जिससे उसके स्वॉर्ड से भी एक रोशनी निकलती है, पर इस बार वो अपने स्वॉर्ड के साथ होती है एंड आदिति उस फायर बॉल की तरफ जाने लगती है। और जैसे ही फायर बॉल और इसकी स्वॉर्ड टकराती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है। आदिति अपने डीमन आर्ट का यूज़ करके एक शील्ड बना के खुद को उस विस्फोट से बचा लेती है और कहती है वो ख़त्म हुई। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो जो सब जल रहा था उसके अंदर से अग्निथि बाहर निकलती है और वो कहती है बेवकूफ़, मेरी शक्ति ही अग्नि है और मैं अग्नि से ही बनी हूँ, तो ये चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अब मरो। और फिर से अपने फायर पंच को इसके मुंह पर मारने लगती है, तब भी अपनी वस्ती आ जाती है और वो इसे लात मार के दूर फेंक देती है और कहती है डीमन आर्ट थंडर शॉक। और तभी आसमान से बिजली गिरती है और वो अपनी अग्निथि के ऊपर गिर जाती है। तब वहाँ पर अग्निथि नॉकआउट हो जाती है क्योंकि वो बिजली से नहीं बच पाती है। और वस्ती कहती है तुम इसका सामना क्यों कर रही थी आदिति, तुम्हें पता है ये डीमन वर्ल्ड की ताकतवर इंसान है, ये अभी 2 मिनट में खड़ी हो जाएगी और फिर हम दोनों को जला देगी, भागो यहाँ से अदिति। और तब सच में अग्निथि जाग जाती है और कहती है अब तुम दोनों नहीं बचोगी, और इन दोनों के चारों तरफ आग लगा देती है और इनके पास आने लगती है। और ये दोनों कहते हैं अब तो गए। और अपनी आदिति सोचती है मेरा मिशन ख़त्म हो गया, मैं डीमन क्वीन को अब नहीं मार सकूंगी, चलो मैंने ट्राई तो किया। और तब अग्निथि इनके पास आती है और उसके हाथ में फायर बॉल थे। तब वो अचानक से इनके पास अपना हाथ लगाती है और आदिति और वस्ती दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तब अग्निथि के हाथ इनके गालों पर थे जो कि इनको सहला रही थी और कहती है काफ़ी टाइम बाद किसी ऐसे को देखा जिसने मेरा इतना अच्छी तरह से सामना किया है, चलो टूर्नामेंट ग्राउंड में मैं तुम्हें देख लूँगी। और यहाँ से जाने लगती है। आदिति कहती है वस्ती ये सब क्या था, वस्ती कहती है मुझे भी नहीं पता है। और ये दोनों ही अपने घुटनों पर गिर जाते हैं, जिसके बाद आदिति और वस्ती दोनों ही अपने आदिति के कमरे में जाते हैं और बैठते हैं। तब आदिति इसे पूरी बात बताती है कि कैसे यहाँ पर अग्निथि आई और उसने उसे पकड़ लिया था और उसने क्या बातें करी, फिर इनका झगड़ा हुआ और वो सब हुआ। वस्ती कहती है लगता कुछ तो बात है, डीमन क्वीन ने तुम्हारे अंदर कुछ देख लिया है, इसी वजह से अग्निथि वो चेक करने आई है कि कहीं तुम उसके लिए खतरा तो नहीं हो। और आदिति कहती है तो उसे क्या लगा, अग्निथि को लगा होगा कि शायद मैं खतरनाक नहीं हूँ। और वस्ती कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे लगा कि तुम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जितना उसने सोचा था, और वो मुझे लगता है तब तक तुम्हें डीमन क्वीन के पास नहीं जाने देगी जब तक मैं जानती हूँ। आदिति कहती है मुझे जाना भी नहीं है, मुझे बस टूर्नामेंट जीतना है। पर मन में तो उसका यही था कि उसे तो डीमन क्वीन के पास जाके उसे मारना है और क्या।
पास जाके वैसे भी क्या करेगी। इसके बाद डीमन क्वीन के कैसल में बात फैल जाती है कि किसी ने अग्निथी को पूरी तरह से टक्कर दी थी, ऑलमोस्ट हरा दिया था। और ये बातें डीमन क्वीन तक भी पहुंच जाती है और वो अग्निथी को अपने पास बुलाती है और कहती है, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ अग्निथी, तुम्हें एक मामूली डीमन ने हरा दिया। और अग्निथी कहती है, ऐसी बात नहीं है, वो मैंने अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं किया था, मैं उसके साथ बस खेल रही थी और जिसने मुझे हराया है वो नहीं है जिससे मैं लड़ रही थी, वो कोई और था। डीमन क्वीन कहती है, तो फिर वो दोनों कौन है? और ये कहती है वो शायद से हाफ डीमन है, यानी कि हाफ इंसान और हाफ डीमन। डीमन क्वीन कहती है, वो तो मुझे पता है, लेकिन वो है कौन, मतलब उनका नाम क्या है? और अग्निथी कहती है, एक का नाम है वस्ती और एक का नाम है आदिति, जिस पर आपका दिल आ गया था। और डीमन क्वीन कहती है, अच्छा तो उसने तुम्हें हराया क्या? अग्निथी कहती है, टक्कर तो काफ़ी अच्छी दी, लेकिन उसके अंदर मुझे हराने की ताकत नहीं है। और डीमन क्वीन कहती है, अच्छा तो मुझसे लड़ोगी, आ जाओ फिर। अग्निथी कहती है, मुझे अपनी मौत को नहीं देखना है, मैं नहीं लड़ सकती आपसे, तो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दीजिए। वैसे क्या करना है आगे? डीमन क्वीन कहती है, कुछ नहीं, बस उन दोनों पर नज़र रखना। फिर अग्निथी यहाँ से चली जाती है और डीमन क्वीन कहती है, फाइनली अग्निथी को कोई ऐसा मिला जिसने उसे टक्कर दी, और मुझे लगता है तब तक शायद से टूर्नामेंट में वो उसे हरा भी देगी। आदिति मतलब सूर्य की किरण, नाम तो काफ़ी अच्छा है लेकिन मेरे जितना नहीं है। और फिर हमें इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमात्य और बाकी लोग बैठे होते हैं। शौर्य कहता है वो पहुँच तो गई है लेकिन उसका हमें कोई भी संदेश नहीं आया है अभी तक। अमात्य कहता है इतना आसान नहीं है डीमन क्वीन तक पहुँचना, कम से कम उसे 5 से 6 महीने तो लगेंगे उसकी जानकारी लाने में। और जो हमने उसे पत्र दिया है उसके साथ काफ़ी जानकारी हमें मिल भी गई है, क्योंकि वो हमें सारी जानकारी ट्रांसफ़र करता है जादू से। आदिति ने हमें बताया है कि जो डीमन वर्ल्ड है वो एकदम इंसानी दुनिया जैसा है, शायद उससे भी इम्प्रूव है, तो हमें उसका काफ़ी फ़ायदा होगा अगर हम डीमन वर्ल्ड में घुस जाते हैं और सबको हरा देते हैं। वहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेस भी है। शौर्य कहता है लेकिन पहला मकसद हमारा डीमन क्वीन को मारना है, उसके बाद डीमन प्रजाति को ख़त्म करना, एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके हम उस डीमन वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। और यही हमारा प्लान है। ना जाने इसके लिए कई सारे इंसानों की हमने बलि भी चढ़ाई है। अमात्य जी, अमात्य कहता है ये बात भी सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे लगता है तब तक ये काम आदिति का नहीं है, पर थोड़े चांस है कि आदिति डीमन क्वीन तक पहुंच सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है, बाद में मैं संभाल लूँगा। से उसके दोस्त कैसे है? और अपना शौर्य कहता है जैसा आपने कहा था सबको मैं टॉर्चर कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे अनन्या को छूने से भी क्यों मना किया है? तब अमात्य कहता है उसका भी एक कारण है। और इसके बाद फिर से डीमन वर्ल्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पर टूर्नामेंट में फ़ाइट हो रही होती है, जहाँ पर वस्ती का सामना एक डीमन से होता है जो कि मामूली सा होता है, पर फिर भी वो कैसे करके फाइनल राउंड में पहुँच गया था और वस्ती पर वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। और तब अपनी आदिति चिल्ला रही होती है वस्ती का नाम कि तुम ही जीतोगी वस्ती, जो सुनकर वस्ती के अंदर थोड़ा सा जोश आ जाता है और वो उस डीमन पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है, पर डीमन उसे रोक देता है। और जो जगह होती है वहाँ पर जो अग्नि थी वो कहती है वो है वस्ती, जिसका नाम मैंने लिया था, जिसने स्वॉर्ड आर्ट थंडर शॉक दिया था मुझे। और डीमन क्वीन कहती है अच्छा तो उसने तुम्हारी धूल निकाल दी थी ना? और ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं मजाक कर रही थी, वरना उसे एक बार में मार देती। फिर टूर्नामेंट ग्राउंड में वस्ती काफ़ी थक गई होती है, पर वो डीमन अभी भी इसके ऊपर हमले पे हमला कर रहा होता है और जैसे तैसे वस्ती उससे बच रही होती है। तब अचानक से वो डीमन जब इस पर अटैक करता है तो वस्ती के छाती पर एक घाव लग जाता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है, पर तब भी वस्ती पीछे हटने को मान नहीं रही थी। और वो डीमन कहता है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, वस्ती तुम्हारा नाम है ना? और वस्ती कहती है
हाँ, हमेशा याद रखना नरक में। और दौड़ के उसके ऊपर जंप करती है और उसके गले पर अटैक करती है, लेकिन ये डीमन प्रिपेयर था। वो अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसी के अंदर घुसा देता है और तब वस्ती नीचे गिर जाती है। और वो डीमन कहता है, क्या कह रही थी? नर्क में याद रखना, मुझे भी याद रखना तुम, अलविदा। और तब जैसे ही वो इसके ऊपर पैर मारने वाला था, तब वहाँ पर अग्निथि बीच में आ जाती है और वो कहती है, तुम जीत चुके हो, छोड़ दो इसे, निकलो यहाँ से वरना जला दूंगी तुम्हें। और जिस पर वो डीमन कहता है, ठीक है, अगर कोई बचाने आया है तो मैं मना नहीं करूँगा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है लड़की। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर आदिति भी थोड़ी शॉक थी और वो कहती है, ये डीमन भुगतेगा इसके लिए। और यहाँ पर जो अग्नि थी वो अपने वस्ती को डीमन क्वीन के पास ले जाती है, जो कि सिर्फ अपनी एक उंगली छुआ के ही इसे एकदम ठीक कर देती है, मतलब इसकी सारी चोटों को। और वस्ती कहती है, धन्यवाद आपका। और डीमन क्वीन कहती है, धन्यवाद नहीं, मुझे बस ये बताओ कि तुमने अग्निथि को कैसे हराया था। और वस्ती कहती है, आपको पता है अग्निथि को मैंने हराया था। और डीमन क्वीन कहती है, हाँ, बस मुझे बताओ कैसे हराया था। ये कहती है, मैंने बस डीमन स्वॉर्ड आर्ट का थंडर शॉक दिया था उसे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे डीमन क्वीन, मैं अग्निथि की रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो चाहती तो वहाँ पर मुझे एक बार में मार सकती थी चला के। और तब अग्निथि ऊपर सर करती है जैसे उसको कुछ कहा गया हो रिस्पेक्टफुली। और तब डीमन क्वीन कहती है, तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट करने की ताकत है, अच्छी बात है। वैसे भी अग्निथि को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और अग्निथि गुस्सा हो जाती है और कहती है, डीमन क्वीन, ये तुम क्या कह रही हो? कम से कम हमारी प्रजा के सामने तो ऐसा मत बोलो, अकेले में तो चलता भी है। और वस्ती कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे अपने दोस्त की फ़ाइट को देखना है। और डीमन क्वीन कहती है, अदिति का? और वस्ती कहती है, हाँ, और यहाँ से जाने लगती है। फिर वो बैठी होती है और फाइट को देख रही होती है। और इस बार अपनी अदिति का सामना उसी डीमन से हुआ था जिसकी बात वो शुरुआती सीन में कर रहे थे। अब आदिति को अपने सामने वो डीमन देखता है तो वो कहता है, मैं कब से तुम्हारे साथ लड़ना चाहता था। आदिति कहती है, पर ऐसा क्यों? वो डीमन कहता है, मेरा नाम ब्रुक्त है, याद रखना, और मुझे पता है कि तुम कौन हो। अदिति शौक होते हुए कहती है, क्या कह रहे हो? क्या बताया तुम्हें, मैं कौन हूँ? और वो डीमन कहता है, बता दूँ क्या सबको कि तुम कौन हो? और इसके बाद फिर से इंसानी दुनिया में अमात्य शौर्य से बात कर रहा होता है और वो कहता है, लेकिन वहाँ पर एक राक्षस है जो कि सबकी प्रेजेंस को जान सकता है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। बस मुझे उसी चीज़ से डर लग रहा है, कहीं अदिति का सामना उस राक्षस से ना हो जाए। और शौर्य कहता है कि आपके जादू को भी कोई तोड़ सकता है। और ये कहता है, हाँ, मेरे जादू को तोड़ जा सकता है, जैसे अदिति ने तोड़ा था, और अनन्या भी तोड़ सकती है, जैसे उसने मेरे पहरे को तोड़ के गायब होके अंदर आने की हिम्मत करी थी, वैसे ही वो डीमन मेरे जादू को तोड़ सकता है। और जो सुनकर शौर्य कहता है, तो फिर क्या होगा अगर अदिति का सामना उस डीमन से हुआ? इसके बाद ये दोनों ही जेल में जाते हैं जहाँ पर रक्त बंधा हुआ था और उसे काफ़ी मारा गया था। और वो कहता है, तुम दोनों झूठे हो, तुमने कहा था कि तुम हमें छोड़ दोगे अगर आदिति तुम्हारा काम करेगी, लेकिन ऐसा तुमने कुछ नहीं किया। तुम राजशाही के लोग सच में झूठे और मक्कार होते हो। अमात्य कहता है, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने कहा था कि हम तुम्हें ठीक से रखेंगे और हम रख रहे हैं। तुम्हें 2 टाइम का खाना, पानी, सब कुछ तो दे रहे हैं और साथ में मारपीट भी, तो फिर हमने क्या झूठ बोला बताओ? और तुम्हारे जो दोस्त है अनन्या, उसको तो हम सही से रख रहे हैं ना, उसे मार भी नहीं रहे हम सब कुछ उसके साथ सही कर रहे हैं। रक्त कहता है, वो इसलिए ताकि तुम उसका इस्तेमाल अदिति की जैसे कर सको। वो कहाँ पर है अभी? वो ठीक है, वो जिंदा है। और अमात्य कहता है, अपनी ज़बान बंद रखो। और फिर एक ही चाटे में उसके मुंह से खून निकाल देता है और कहता है, वो एकदम ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टूर्नामेंट ग्राउंड में वो डीमन कहता है, तुम इंसान हो, मैंने सही कहा ना, मैं तुम्हारी प्रेजेंस से धोखा नहीं खा सकता हूँ जैसे सब खा रहे हैं, मेरे पास यही शक्ति है खास। और आदिति कहती है,
इससे मेरे बारे में पता है इसका ज़िंदा रहना मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और वो इसके ऊपर हमला कर देती है। तब वो डीमन अदिति को एक ही मुक्के में दीवार के पास फेंक देता है और कहता है, तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो इंसान की बच्ची। और अदिति कहती है, अगर मैं जीत गई तो, और ये कहता है, अगर ऐसी बात है तब मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूँगा अगर तुम जीत गई, और तुम्हारा जो रहस्य है वो भी किसी को नहीं बताऊँगा। आदिति कहती है, ठीक है, तो अपनी शक्तियाँ खोने के लिए तैयार रहना और मेरा रहस्य छिपा के रखना। और ये इसके ऊपर फिर से हमला करती है और कहती है, डीमन स्वॉर्ड अटैक। वो डीमन अपना हाथ आगे करता है और कहता है, ये मेरे सामने काम नहीं आएगा, मुझे डार्क डीमन आर्ट आती है तो ये बेकार है, और फिर से अदिति को फेंक देता है। डीमन क्वीन कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अदिति के साथ सिर्फ खेल रहा है। अग्निति कहती है, मुझे भी यही लग रहा है, क्या मैं बीच में जाऊँ? और डीमन क्वीन कहती है, चुपचाप बैठी रहो, वो सब देखने के लिए मैं हूँ, ओके? ये कहती है, ठीक है। और फिर से यहाँ पर हम लड़ाई देखते हैं जहाँ पर अदिति बार बार इसके ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन उस डीमन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा है इसके अटैक से। और तब अदिति को याद आता है कि अग्निति के ऊपर जो उसके नॉर्मल इंसान के हमले थे वही काम करे थे, और वो इंसानी हमले करने लगती है और अपने फ्लैश से इसके ऊपर बार बार अटैक करने लगती है। तब उस डीमन को नॉर्मल सी खरोंचें आती है और वो कहता है मन में, इसे शायद पता चल गया है, मुझे अपना बैरियर चढ़ाना होगा। और वो अपना किसी तरह का स्पेल बोल के बैरियर चढ़ा देता है, जिससे अदिति का कोई भी हमला इसके ऊपर काम नहीं आता है। तब निशवंत आता है और वो कहता है, ये खेल के खिलाफ है, आप ऐसे हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे सामने वाला आप पर हमला ही ना कर सके। अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें खेल से बाहर निकाल देंगे, ठीक है मृग? और मृग कहता है, ठीक है, और वो अपने प्रोटेक्शन को हटा देता है और फिर से अदिति के साथ लड़ने लगता है। और इस बार अदिति भी काफ़ी थक जाने वाली स्टेट में पहुंच जाती है, ऑलमोस्ट ये से हरा देने वाला था, लेकिन तभी अपनी अदिति के सामने कोई सा पोर्टल खुलता है और अदिति कहती है, अब ये क्या है? और वो डीमन भी देखता रहता है और कहता है, अब कौन आने वाला है? जो पोर्टल था वो अदिति के आगे था, इस तरह से जैसे अदिति के सामने से कोई ना निकले बल्कि जो डीमन है उसके सामने से कोई निकले। और इस बार उस पोर्टल में से अपनी अनन्या निकलती है और वो डीमन को ज़ोर से लात मारती है और उसके सर में तलवार घुसा देती है। अदिति कहती है, अनन्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तब अनन्या कहती है, तुम्हारी मदद करने आई हूँ, पहले इसे मारते हैं फिर सब देखेंगे। और ये दोनों ड्यूओ करते हैं और इस डीमन पर हमला कर देते हैं। डीमन क्वीन कहती है, क्या ये इसकी पहले की कोई चाल थी जो इसने छिपा के रखी थी? निशवंत कहता है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन हम बीच में कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये नियमों के खिलाफ नहीं है कि आप अपने से ताकतवर लोगों को हराने के लिए दूसरे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसे देखकर तो यही लगता है कि वो उसकी कोई बॉडी डबल है। डीमन क्वीन कहती है, हाँ मैं भी उसका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, उसने ढका हुआ है। और फिर अदिति और अनन्या दोनों ही अपनी ट्रेनिंग के साथ इसे हराने लगते हैं। तब ये डीमन कहता है, तो एक साथ, कोई बात नहीं, मैं हरा दूंगा। और फिर से को अपनी जादू का यूज़ करता है और ज़मीन में से कुछ भाले जैसी चीज़ें निकाल और इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। तब अदिति और अनन्या देखते रह जाते हैं और उनके सामने कई सारे भाले आ रहे होते हैं। और डीमन क्वीन भी सोचती रहती है कि ये लोग इससे कैसे लड़ेंगे, पर उसके दिमाग में और कुछ भी चल रहा होता है अदिति के बारे में कि वो उसे कैसे किस करेगी। और अग्निति कहती है, काफ़ी नॉटी हो रही हो आप। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और सॉरी मैं काफ़ी लेट ला रहा हूँ आजकल सब कुछ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आ गया है, और वैसे भी लाता रहूँगा जब तक मैं ला सकूँगा, बाकी का बाकी सोचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, लाइक और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।